रिवाइज कीजिए टॉपिक 2 कनेक्टिव टिश्यू को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बताइए आप टाइट जंक्शंस की मैचिंग किससे करेंगे? जी बिल्कुल, टाइट जंक्शंस एस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स। एडहेरिंग जंक्शंस की मैचिंग किससे कीजिएगा? जी बिल्कुल, एडहेरिंग जंक्शंस सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट। चलिए गैप जंक्शंस का मैचिंग। जी बिल्कुल, गैप जंक्शंस का मैचिंग साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स से करेंगे। सिनेप्टिक जंक्शंस की मैचिंग। जी बिल्कुल, सिनेप्टिक जंक्शंस की मैचिंग ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू एनोदर सेल्स से होगी। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। जी बिल्कुल, स्मूथ मसल का मैचिंग वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से करेक्टली होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन बताइए इसका। जी बिल्कुल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ स्मूथ मसल। टेंडोन्स कंसिस्ट ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, fascicles encased in dense irregular connective tissue sheaths. Tip of nose consists of squamous epithelium. Lining of epithelium is made of columnar epithelium. चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। जी बिल्कुल, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू करेक्टली मैच्ड है। एक्सप्लेनेशन बताइए इसका। जी हाँ, टेंडन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द सेल्स। Cartilage is a type of specialized connective tissue. Next question, given below is the diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue. Identify the parts labeled A, B, C and D and sketch the correct answer from the given options. बताइए पार्ट ए किसको शो कर रहा है? जी हाँ, मैक्रोफेग को। पार्ट बी किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, फाइब्रोब्लास्ट को। पार्ट सी किसको शो कर रहा है? जी हाँ, पार्ट सी कोलेजन फाइबर्स को शो कर रहा है। पार्ट डी किसको शो कर रहा है? जी हाँ, पार्ट डी मास्ट सेल्स को शो कर रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताइए। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट डाइवर्स ऑफ 4 टिश्यू टाइप्स with a wide variety of functions. Connective tissue is made up of cells and fibers in a jelly-like ground substance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इन द नोज टिप आर एग्जांपल्स ऑफ। जी बिल्कुल, कार्टिलेज। इसका एक्सप्लेनेशन बताइए। जी हाँ, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। जी बिल्कुल, स्क्वामोस एपिथेलियम। एक्सप्लेनेशन बताइए इसका। जी हाँ, द लाइनिंग ऑफ ए ब्लड वेसल इज विद सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम. Innermost lining of blood vessels is called endothelium. Squamous refers to the fact that
The cells are flat. चलिए next question. The kind of tissue that forms the supportive structure in our pinna, that is external ear, is also found in, जी बिल्कुल, टिप ऑफ द नोज। एक्सप्लेनेशन बताइए इसका। जी बिल्कुल, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, इज ऑल्सो फाउंड इन tip of the nose. External pinna is made up of elastic cartilage. It is the passive towards middle ear. चलिए next question. In which one of the following preparation are you likely to come across cell junctions most frequently? जी बिल्कुल, सिलिएटेड एपिथेलियम। एक्सप्लेनेशन बताइए। जी बिल्कुल, इट इज सिलिएटेड एपिथेलियम विच बियर्स numerous delicate hair-like outgrowths, the cilia arising from basal granules. The cilia remains in rhythmic motion and creates current to transport the materials which comes in the contact with them. चलिए नेक्स्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस। जी बिल्कुल, इंटेगुमेंट विद मसल्स। एक्सप्लेनेशन बोलिए इसका। जी बिल्कुल, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैज रिच सप्लाई ऑफ नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स. इट ज्वाइंस स्किन एपिथेलिया विद मसल्स, nerve and blood vessels. Binding of body parts together is the main functions of areolar connective tissue. चलिए नेक्स्ट, मास्ट सेल्स सेक्रेट। जी बिल्कुल, मास्ट सेल सेक्रेट करता है हिस्टामिन को। चलिए एक्सप्लेनेशन बताइए इसका। जी बिल्कुल, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन द इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स रिलीज सम केमिकल टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मास्ट सेल्स टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेशन साइट. Mast cell release histamine which increases the permeability of food vessels at the site of inflammation so that more blood supply takes place. The sites gets warm and red due to this. चलिए नेक्स्ट, which cartilage is present at the end of long bones? जी बिल्कुल, हाइलिन कार्टिलेज। Hyaline cartilage is present at the end of long articular bones. It provides a smooth articular surface to permit movement at joints. Elastic cartilage is found where support with flexibility is needed, such as its external ears. Fibrocartilage is a very tough substance and is used in places of the body where shock absorbers are needed. Examples: disc between vertebrae and in the knee joints. चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन इंजुरी nasal septum gets damaged and for its recovery which cartilage is preferred? जी बिल्कुल, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज इज फॉर्म बट स्लाइटली इलास्टिक विद क्लियर मैट्रिक्स. इट इज प्रेजेंट इन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, नोज. इलास्टिक कार्टिलेज occurs in external ear. Calcified cartilages occurs in suprascapula. Fibrous cartilage occurs in intervertebral disc. चलिए नेक्स्ट, द पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज? जी बिल्कुल, कॉन्ड्रियोटिन। एक्सप्लेनेशन, द चीफ कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज इज chondromuca protein which is formed of chondroitin sulfate, keratin sulfate and hyaluronic acid. Protein present in the matrix of cartilage is known as?
जी बिल्कुल, कॉन्ड्रिन। एक्सप्लेनेशन बोलिए इसका। जी हाँ, कॉन्ड्रिन इज अ जिलेटिन लाइक सब्सटेंस एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग cartilage in water. The cartilage is a connective tissue that contains cells embedded in a matrix of chondrin. Chondrin is a bluish-white gelatin-like substance, being a protein carbohydrate complex and can be obtained by boiling cartilage in water. The cartilage is a connective tissue that contains cells embedded in a matrix of chondrin. Chondrin is made up of two proteins, chondroalbumin and chondromucoid. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स इन्वॉल्व्स। जी बिल्कुल, डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड रिजॉर्प्शन कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। एक्सप्लेनेशन बोलिए इसका। जी बिल्कुल, डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड रिजॉर्प्शन कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ। जी बिल्कुल, एंडोथेलियम ओनली। एक्सप्लेनेशन बताइए इसका। जी बिल्कुल, दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स डेट इज आर्टरीज एंड वेन्स आर मेड अप ऑफ मेनली थ्री लेयर्स. द आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना हैज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, collagen fibers, lymph vessels, and the middle tunica media has circular smooth muscle fibers, some elastic fibers, and the innermost tunica interna is a single layered endothelium of polyhedral squamous cells. If the arteries reach organs, they form arterioles, which are thinner and mainly consist smooth muscles, and when they subdivide in the tissues, they make capillaries. The wall of capillaries are very thin, usually less than 1 micron, and have numerous minute pores and made up of only endothelium. Exchange of material takes place between blood and tissue fluid across the endothelial membrane of capillaries through active diffusion. चलिए नेक्स्ट, हिस्टामिन सेक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन। जी बिल्कुल, कनेक्टिव टिश्यूज। एक्सप्लेनेशन बताइए इसका। जी बिल्कुल, इन कनेक्टिव टिश्यूज हिस्टामिन इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन लोकल immune responses and regulating physiological function in the gut, and it act as neurotransmitter. Histamine is produced by basophils and mast cells found in nearby connective tissues. अब गाइस वीडियो को लाइक करें। लाइक कर लिए, अब शेयर करें। यदि आप फैमिली के न्यू मेंबर है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।